बिल्डर या डेवलपर के जरिए घर खरीदारों को ठगा जाना आम बात है। अगर आपने महाराष्ट्र में फ्लैट बुक किया है और बिल्डर या डेवलपर्स आपको परेशान कर रहा है, फ्लैट देने में देरी कर रहा है, सुविधाएं नहीं दे रहा है वादे के मुताबिक, या फिर पैसे वापस करने में आना कानी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर देखा जाता है कि बिल्डर्स और घर खरीदारों का मामला सालों तक चलता है। मुआवजा देने की घोषणा भी की जाती है कोर्ट के जरिए, लेकिन मुआवजा मिलते मिलते सालों बीत जाते हैं। क्यों? सच है ना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में। मैं हूं रजनीशकांत। आज हम बहुत ही आम और हाल ही में घोषित किए गए महारेरा एसओपी यानी महारेरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर अपडेट पर बात करने वाले हैं, जो होम बायर्स यानी घर खरीदारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर महारेरा ने यह सख्त कदम उठाया है। तो अगर आप महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी बुकिंग कर चुके हैं या कोई रेरा केस फॉलो कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि नया एसओपी क्या है, कैसे काम करेगा, होम बायर्स को इससे क्या फायदा होगा और डेवलपर पर क्या पेनाल्टी लगेगी। अगर आप होम बायर्स हैं या सोसाइटी में रहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अब तक होम बायर्स यानी घर खरीदारों को क्यों परेशानी होती थी। कई बार जब महारेरा यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एजुकेटिंग ऑफिसर्स आदेश देते थे कि डेवलपर्स होम बायर्स को मुआवजा यानी कंपनसेशन दे, लेकिन वह मुआवजा समय पर नहीं मिल पाता था। होम बायर्स के लिए यह बहुत तनावपूर्ण होता था। जितनी मेहनत और पैसों से उन्होंने घर बुक किया है, उसका सही और समय पर न मिलना उनके सपनों के साथ खिलवाड़ जैसा होता है। इसके अलावा कई बार डेवलपर्स कोर्ट या रेरा आदेशों का पालन नहीं करते थे, जिससे रिकवरी की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। डेवलपर्स कोर्ट ऑर्डर के बावजूद मुआवजा देने से बचते रहते थे। उदाहरण के लिए अगर पोजेशन में 2 साल की देरी हो तो महारेरा के एडजुकेटिंग ऑफिसर्स MCLR रेट पर इंटरेस्ट के साथ मुआवजा ऑर्डर देते हैं, लेकिन रिकवरी वो तो सालों लग जाती है। तो इन्हीं सब समस्या से निपटने के लिए महारेरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर नया एसओपी जारी किया है। तो चलिए बात करते हैं उस नए एसओपी की जिसे महारेरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी किया है। तो पहला है 60 दिन का टाइमलाइन। अब यदि महारेरा के एजुकेटिंग ऑफिसर्स ने मुआवजे का ऑर्डर जारी किया है तो डेवलपर को 60 दिनों के भीतर वह मुआवजा देना होगा, ऑर्डर पास करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर। दूसरा, नॉन कॉम्प्लायंस एप्लीकेशन। अगर 60 दिनों के अंदर मुआवजा नहीं मिलता तो होम बायर महारेरा में नॉन कॉम्प्लायंस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें वह ब्याज, देर से कब्जा आदि की मांग कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि महारेरा में कैसे कंप्लेन किया जाता है ऑनलाइन। स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी देंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा। तीसरा है 4 हफ्ते में सुनवाई। ऐसी एप्लीकेशन मिलने के बाद महारेरा इसके निपटाने के लिए 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई करेगी। चौथा है डेवलपर का एसेट डिस्क्लोजर। अगर डेवलपर फिर भी नहीं मुआवजा देता है तो उसे अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों यानी मूवेबल और इमूवेबल, बैंक खाते, निवेश आदि की जानकारी देने के लिए एक एफिडेविट जमा करना होगा। पांचवा है रिकवरी वारंट। महारेरा उस एफिडेविट की जानकारी के आधार पर जिला कलेक्टर को एक रिकवरी वारंट जारी कर सकती है, जिससे डेवलपर की संपत्तियां जब्त या अटैच की जा सकती है। छठा है सिविल कोर्ट में मामला और जेल का खतरा। अगर डेवलपर बार बार आदेशों का उल्लंघन करता है तो मामला प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में भेजा जाएगा और डेवलपर को 3 महीने तक की जेल की संभावना है। तो बेहद सख्त कदम है और इस एसओपी का मकसद होम बायर्स यानी घर खरीदारों को समयबद्ध राहत देना है। अब नए एसओपी का होम बायर्स यानी घर खरीदारों के लिए क्या महत्व है या इससे घर खरीदारों को क्या क्या फायदे होंगे वो जान लेते हैं। तो पहला है जल्दी राहत। मुआवजा पाने में अब देरी नहीं होगी। 60 दिन की टाइमलाइन एक बड़ी सुधार है। दूसरा है पुष्टि का दबाव डेवलपर्स पर। एफिडेविट और रिकवरी वारंट की व्यवस्था का डेवलपर्स पर उनकी संपत्ति को स्पष्ट रूप से बताने का दबाव है। तीसरा है कानूनी कार्रवाई का डर।
जेल की सजा का प्रावधान डेवलपर्स के लिए एक चेतावनी है। इससे आदेशों का पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चौथा है विश्वास में वापसी। यह कदम होम बायर्स के विश्वास को वापस लाने में मदद करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले आदेशों के बाद भी मुआवजा नहीं पाया था। होम बायर्स के लिए क्या सुझाव है वो भी जान लीजिए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस एसओपी से प्रभावित हो सकता है तो यहाँ कुछ सुझाव है। पहला, अपना केस ट्रैक करें। महारेरा के ऑर्डर की कॉपी और तारीख ध्यान रखें। दूसरा है नॉन कॉम्प्लायंस एप्लीकेशन। अगर 60 दिनों में मुआवजा नहीं मिला तो तुरंत आवेदन फाइल करें। महारेरा की वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें। बैंक स्टेटमेंट, पिछले रिफंड्स, डेवलपर की नॉन रिस्पॉन्स इत्यादि सबूत इकट्ठा करें। चौथा है कानूनी सलाह लें। किसी रियल एस्टेट वकील या रेरा एक्सपर्ट से बात करना उपयोगी रहेगा, खासकर अगर मामला एसेट अटैचमेंट या कोर्ट तक जाना हो। पांचवा है समूह बनाएं। अन्य होम बायर्स के साथ मिलकर कार्रवाई करना ज्यादा असरदार हो सकता है। सामूहिक शिकायतें अक्सर अधिक सक्रिय कार्रवाई को जन्म देती है। अगर आप होम बायर्स हैं तो आपके लिए टिप्स है। घर खरीदारों के लिए टिप्स क्या क्या है वो जान लीजिए। हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही बुक करें। महारेरा पोर्टल पर चेक करें। कंप्लेंट फाइल करने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जैसे एग्रीमेंट, पेमेंट, रसीदें, ईमेल। 60 दिन बाद अगर पेमेंट ना हो तो तुरंत नॉन कंप्लायंस फाइल करें। फीस वगैरह पहले पता कर लें और लीगल हेल्प लें, लेकिन एसओपी से प्रोसेस तेज होगा। एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं महारेरा की शक्ति। हाल ही में पुणे के एक प्रोजेक्ट में होम बायर्स को 29 लाख का मुआवजा मिला, जो 60 दिनों में पे करना था। इसी तरह मुंबई में एक बिल्डर को 1,28,00,000 रिफंड के साथ इंटरेस्ट देना पड़ा। ये केस दिखाते हैं कि रेरा काम कर रहा है, बस अब स्पीड बढ़ गई है। डेवलपर्स के लिए क्या है इस एसओपी के मायने? ये एसओपी चेतावनी है, कंप्लायंस बढ़ाएं वरना प्रॉपर्टी अटैचमेंट और जेल का डर है। लेकिन ओवरऑल ये इंडस्ट्री को क्लीन बनाएगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्लीन बनाएगा। काफी सवाल उठते रहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर। अब कुछ लोगों को जानने में रुचि होगी कि नया एसओपी तो आ गया है, लेकिन उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस और चुनौतियां भी हैं क्या? तो हाँ, नए एसओपी की कुछ रेस्ट्रिक्शंस और चुनौतियां भी है। पहला, डेवलपर्स फिर भी टाल मटोल कर सकते हैं, विशेष रूप से यदि उनकी संपत्तियों की जानकारी गुप्त हो। दूसरा, महारेरा की सुनवाई और निष्पादन के समय में देरी हो सकती है। सिर्फ एसओपी जारी करना काफी नहीं है, लागू करना जरूरी है। तीसरा, कोर्ट या जिला कलेक्टर स्तर पर रिकवरी वारंट को लागू करना व्यवहारिक चुनौतियां ला सकता है, जैसे कानूनी प्रक्रियाएं, बैरिस्टर फीस आदि। दोस्तों, ये थी महारेरा के नए एसओपी की पूरी जानकारी। इससे होम बायर्स को न्याय मिलना आसान हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, जैसे अपना केस कैसे फाइल करें, तो कमेंट्स में जाकर जरूर पूछें, हम जानकारी देंगे। अब कुछ दर्शक जानना चाहते होंगे कि ये महारेरा क्या है, और अगर किसी बिल्डर्स या डेवलपर्स के खिलाफ महारेरा में शिकायत करनी हो तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है, तो आगे हम यही बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते जाइएगा। तो पहले जान लेते हैं महारेरा है क्या। महारेरा का पूरा नाम है महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यह महाराष्ट्र सरकार का वो विभाग है जो 1 मई 2017 से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करता है। हर प्रोजेक्ट को महारेरा में रजिस्टर करना जरूरी है और बिल्डर को रेरा का नंबर देना पड़ता है। अगर बिल्डर नियम तोड़ता है तो आप महारेरा में शिकायत कर सकते हैं और 60 दिन के अंदर फैसला भी आ जाता है। इसकी सबसे बढ़िया बात है, आपको कोर्ट कचहरी भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन ऑनलाइन शिकायत करने से पहले कुछ बातों को चेक कर लें। पहला है, आपका प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होना चाहिए। दूसरा है, प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। रेरा नंबर चेक कर लें। आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी, पेमेंट रसीद, बुकिंग लेटर होना चाहिए। अब स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते हैं कि कैसे ऑनलाइन कंप्लेन करना है महारेरा में किसी भी बिल्डर्स के खिलाफ में। तो पहला स्टेप है कि सबसे पहले महारेरा की वेबसाइट खोलें। ऑफिशियल वेबसाइट आपको खोलना है। वेबसाइट है www.maharera.maharashtra.gov.in। दूसरा स्टेप है, होम पेज पर ऊपर दाईं तरफ रजिस्ट्रेशन और कंप्लेन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। पहली बार है तो न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं, मोबाइल और ईमेल ओटीपी के जरिए। तीसरा स्टेप है, लॉगिन करें, फाइल कंप्लेन पर क्लिक करें। चौथा स्टेप है, अब आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला, कंप्लेन अगेंस्ट प्रोमोटर यानी बिल्डर के खिलाफ में कंप्लेन, और दूसरा है कंप्लेन अगेंस्ट अलॉटी या एजेंट। 99% लोग एजेंट्स प्रोमोटर चुनते हैं, पर क्लिक करें। स्टेप 5वां,
अपना रेरा प्रोजेक्ट्स नंबर डालें, प्रोजेक्ट का नाम अपने आप आ जाएगा। छठा स्टेप है, अब शिकायत का प्रकार चुनें। सबसे कॉमन है डिले इन पोजेशन, फिर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, फिर रिफंड विथ इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो चुनें। मल्टीपल यानी कई विकल्प भी आप चुन सकते हैं। सातवां स्टेप है, आपको डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स में क्या है, आपका नाम, फ्लाइट नंबर, बुकिंग डेट, कितना पेमेंट किया, कितना बाकी है उसकी जानकारी देनी है, फिर क्या प्रॉब्लम है पूरा डिटेल में लिखे। 5000 शब्द तक लिख सकते हैं। आठवां स्टेप है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है पीडीएफ में और 10 से 15 एमबी तक ही आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या शामिल हो सकता है, अलॉटमेंट लेटर या एग्रीमेंट फॉर सेल, पेमेंट रिसिप्ट, पोजेशन लेटर अगर मिला हो तो, और बिल्डर के साथ जो भी ईमेल हो या फिर लेटर की कॉपी हो वो अपलोड करना है। स्टेप 9 में क्या है, अंत में 1000 रुपये का ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग या यूपीआई या कार्ड के जरिए। आप फीस को कंफर्म कर ले कितना फीस आपको देना है, क्योंकि ये डाटा हमेशा बदलते रहते हैं। 10वां स्टेप है, सबमिट कर दें। आपको कंप्लेंट नंबर और पीडीएफ मिल जाएगा। ट्रैक करने के लिए ट्रैक कंप्लेंट में नंबर डालकर आप देख सकते हैं। ट्रैक कंप्लेंट आपको महारेरा की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब है कि शिकायत करने के बाद क्या होगा। तो बिल्डर को नोटिस जाएगा, वो 30 दिन में जवाब देगा। फिर हियरिंग होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 60 से 90 दिनों में ऑर्डर आ जाता है। ब्याज, रिफंड, पोजेशन, कंपनसेशन सब मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप तैयार है ना परेशान करने वाले बिल्डर या डेवलपर्स से लड़ने के लिए। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप या आपकी कोई जान पहचान एसओपी के जरिए मुआवजा पाने में रुचि रखते हैं, और यदि आप चाहें तो आगे और ऐसे अपडेट्स लाने के लिए भी बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।